चलिए आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाते हैं जिसमें एक बैरिस्टर ने अपनी बुद्धि से फांसी की सजा को ही रोक दिया था। और ये कहानी है डॉक्टर अंबेडकर की। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी अदालत जहां सब मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, और उसी भीड़ के बीच एक अछूत माना जाने वाला बैरिस्टर कानून का एक ऐसा पेंच ढूंढ निकालता है कि अंग्रेज जज भी सन्न रह जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 1920 के आसपास का और जगह थी बम्बई की एक कचहरी। यहाँ एक नौजवान डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे माहौल में कदम रखते हैं जो नफरत और भेदभाव से भरा हुआ था। हुआ ये कि जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर कोर्टरूम में दाखिल हुए, वहां मौजूद सवर्ण वकीलों ने उन्हें अपने साथ बैठने तक नहीं दिया। उन्हें लगता था कि डॉक्टर अंबेडकर के वहां होने से उनकी जगह अपवित्र हो जाएगी। उस दौर का जातिवाद वहां साफ साफ दिख रहा था। और बात यही नहीं रुकी। एक घमंडी वकील ने ताना मारते हुए कहा, अरे बैरिस्टर, जाओ बाहर सड़क पर चाय बेचो, अपनी जाति के हिसाब से कोई दुकान चलाओ। ये शब्द कितने चुभने वाले होंगे। इस बेइज्जती का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े ही शांत लेकिन एक दमदार अंदाज में दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून की पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं आप लोगों की बेंच पर बैठूं, बल्कि इसलिए की है कि एक दिन आप लोग मेरे सामने खड़े होकर न्याय की भीख मांगोगे। कमाल की दूरदर्शिता थी। तो इस अपमान के बाद कहानी एक बहुत ही मुश्किल कानूनी लड़ाई की तरफ मुड़ जाती है, और इस लड़ाई की वजह थे एक मजबूर पिता, सेठ रामलाल। अब मामला देखिए कितना पेचीदा था। एक अमीर व्यापारी का इकलौता बेटा जिस पर खून का इल्जाम था। निचली अदालत उसे फांसी की सजा सुना चुकी थी और बम्बई का कोई भी नामी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि सारे सबूत लड़की के खिलाफ थे। मतलब केस पूरी तरह से हारा हुआ लग रहा था। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो वो बेबस पिता आखिरी उम्मीद लेकर उस बैरिस्टर के पास पहुंचा जिसे समाज ने खुद ही अलग थलग कर रखा था। वो सेठ डॉक्टर अंबेडकर के पैरों में गिर गया और अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अब ऐसे नामुमकिन केस को डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों लिया, इसके पीछे थी उनकी माँ की सिखाई हुई बातें। उन्हें अपनी माँ के शब्द याद आए, अगर कोई बेगुनाह मौत के मुंह में जा रहा हो तो उसे हर हाल में बचाना, चाहे कितनी भी बेइज्जती सहनी पड़े, पर पीछे कभी मत हटना। तो अब मुकदमा शुरू होता है। कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। वही मजाक उड़ाने वाले वकील भी ये देखने आए हैं कि आखिर ये बैरिस्टर करेगा क्या। एक तरह से तमाशा देखने आए थे सब। मुकदमे का सबसे अहम पल आता है। जज पूछते हैं, मिस्टर अंबेडकर, क्या आप अपने क्लाइंट के बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? सब इंतजार कर रहे थे कि अब एक लंबी बहस होगी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जवाब सुनकर तो जैसे पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, नहीं और ऑनर, मेरे पास बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है। आप अपना फैसला सुना सकते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। फैसला आया, फांसी की सजा। अदालत ने सारे सबूतों को देखते हुए लड़के को दोषी पाया और उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना दिया। उस पिता के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ तो अब आना बाकी था। जैसे ही पुलिस उस लड़के को फांसी के लिए ले जाने लगी, डॉक्टर अंबेडकर की एक गरजती हुई आवाज पूरे कोर्ट में गूंजी, ठहरिए योर ऑनर। बस इस एक आवाज ने वहां का पूरा माहौल ही पलट कर रख दिया। और यहीं डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। ये कोई इमोशनल अपील नहीं थी, बल्कि कानून की इतनी गहरी और बारीक समझ थी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने फैसले में लिखे गए शब्दों पर ध्यान दिलाया। देखिए, जजमेंट में लिखा था, टू बी हैंग्ड, यानी फांसी पर लटकाया जाए, बस इतना ही। लेकिन अंग्रेजी कानून में सजा के हर शब्द का मतलब होता है, और सजा में ये नहीं लिखा था कि अंटिल डेथ अकर्स, यानी जब तक मौत न हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी छोटी सी चूक को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने जोरदार तर्क दिया, योर ऑनर, आपने उसे फांसी पर लटकाने की सजा दी है, लेकिन तब तक लटकाने की नहीं जब तक उसकी मौत न हो जाए। कानून बहुत सटीक होता है और मैं इसी सटीकता के आधार पर न्याय की मांग करता हूं। उनका पॉइंट एकदम साफ था। अदालत ने एक प्रक्रिया का आदेश दिया था, उस प्रक्रिया के परिणाम का नहीं। ये दलील सुनकर अंग्रेज जज की बोलती बंद हो गई। पूरा कोर्ट, वो सभी वकील जो हंस रहे थे, सब के सब हैरान होकर बस देखते रह गए। किसी ने कानून की इतनी बारीक व्याख्या की उम्मीद ही नहीं की थी।
और फिर आया आखिरी फैसला। डॉक्टर आम्बेडकर की कानूनी दलील इतनी मजबूत थी कि उसे नकारा ही नहीं जा सकता था। जज को मानना पड़ा कि सजा लिखने में तकनीकी गलती हुई है और इसी आधार पर फांसी की सजा रद्द कर दी गई। उस लड़के की जान बच गई। तो ये सिर्फ एक केस जीतने की कहानी नहीं है, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसके मायने बहुत गहरे हैं। इस एक घटना से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, न्याय कभी-कभी कानून के बहुत छोटे-छोटे विवरणों में छिपा होता है। दूसरी, आपकी बुद्धि और ज्ञान किसी भी तरह के भेदभाव और घमंड के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार है। तीसरी बात, अपमान के सामने अगर आप डटे रहते हैं तो जीत आपकी ही होती है। और सबसे जरूरी, सच्चा ज्ञान ही दबे कुचले लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई में शिक्षा और बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई और हथियार